हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैटपर में हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले कि पाइथन में टुपल डेटा टाइप क्या होता है और लिस्ट और टुपल में डिफरेंसेस क्या है और टुपल को कहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एनकोड लाइक अ प्रो। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले कि पाइथन में टुपल डेटा टाइप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अ टुपल इज एन हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमास। अब हेटेरोजेनियस का मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन को एग्जिस्ट इन टुपल। अब है ना, आप टुपल में कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। A tuple and lists are somewhat similar। अब है ना गाइस, टुपल एंड लिस्ट में ना कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं, वो देखते हैं क्या है। देखो, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर अन ऑर्डर सीक्वेंस, ऑर्डर में है। ये टुपल का एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दे अनेबल इंडेक्सिंग एंड रिपीटेशन। नेस्टिंग इज ऑल्सो अलाउड। दे कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी एग्जाम्पल टुपल का करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि टुपल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिफाइन अ टुपल यूजिंग एनक्लोजिंग पैरेंथेसिस हैविंग इट एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास इनसाइड। अब ये करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो गाइस, अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि टुपल कैसे बनाते हैं। तो टी लिख दिया मैंने टुपल का और उसमें सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस में ऐसे लगा रहा हूं, तो इससे बोलते हैं एम्प्टी टुपल। ठीक है, अभी देखो टाइप लिखते हैं, सॉरी टी, तो क्या आएगा टुपल। बट अभी एक एलिमेंट का मुझे टुपल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अभी देखते हैं। देखो, आप बोलोगे सर पैरेंथेसिस में कोई एक एलिमेंट डाल दो और लिख दो, बट अभी देखना, देखो ये क्लास इंट आया। आप बोलोगे सर ये इंट क्यों आया। हमने तो सही किया है, पैरेंथेसिस लगाया और उसमें एलिमेंट डाला, तो टुपल क्यों नहीं बना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे पैरेंथेसिस में आप कोई वैल्यू लिखते हो तो वो है ना एक्सप्रेशन माना जाता है। जैसे मैथ्स में कोई पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। वही सेम चीज यहाँ पे होती। तो आपको क्या करना है, टुपल बनाने के लिए आपको क्या करना है पता है, पैरेंथेसिस में वैल्यू डाल के उसके बाद कॉमा लिख देना है। कॉमा लिख के फिर पैरेंथेसिस क्लोज। अब टाइप चेक करो क्या आता है, तो आप देखो टुपल आया। तो गाइस, ये चीज है ना ध्यान में रखनी। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ या एमसीक्यू फिलअप कर रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक एलिमेंट का टुपल ऐसे बनता है। देखो अभी और दो तीन एलिमेंट का टुपल बना के देखते हैं। देखो ऐसे आया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज थे। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी गाइस देखते हैं कि नेस्टेड टुपल क्या होता है। एक टुपल के अंदर दूसरा टुपल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। मान लो T1 का मैं एक टुपल बना रहा हूं, 1 2 एंड 3। गाइस, इसमें है ना हेटेरोजेनियस वैल्यू हम डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंट डाल सकते, बट आपको मैं एग्जाम्पल देने के लिए इंट का यूज कर रहा हूं। अब देखो एक नेस्टेड टुपल बना रहा हूं, उसमें T1 एंड T2। तो देखो ये बन गया नेस्टेड टुपल। अब इसको प्रिंट करना है तो कैसे करोगे, देखो n और 0 लिखूंगा क्योंकि इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं लिस्ट की तरह। देखो 0 पे क्या है, पहला टुपल, और 1 पे दूसरा टुपल। बट हमें पहले टुपल के अंदर ही कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो n0 और फिर दूसरी बार करेंगे इंडेक्सिंग 1, तो मुझे क्या मिला 2। ठीक है, अब गाइस है ना रिपीटेशन भी हम टुपल में कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। देखो अभी मान लो मैंने T1 बनाया था ना, तो मैं ऐसे कर रहा हूं स्टार इक्वल टू 3। अभी मैं T1 प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये गाइस, ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड स्टेटमेंट, ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। आप ऐसे भी कर सकते हो, T1 इज इक्वल टू T1 स्टार 3, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो ये रिपीटेशन भी आप कर सकते हो, इसमें है ना डुप्लीकेट वैल्यूज भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो गाइस, अब है ना स्लाइस भी कर सकते हो टुपल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्लाइस करके मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये T1 है ना, T1 को आपको स्लाइस करना है 2 से लेके 5 तक, तो भी आप कर सकते हो। मतलब T1 फिर आपने ऐसे लिख दिया सिर्फ कॉलम, तो भी इसमें है ना अगर आप स्टार्टिंग रेंज नहीं लिखते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बिगनर ले लेता है, मतलब 0। और एंडिंग रेंज भी आप नहीं लिखते हो तो वो क्या ले लेता है, पूरी लेंथ, जितनी लेंथ होगी उधर तक जाएगा। यहाँ पे अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। इसको आपको रिवर्स करना है टुपल को, तो आप कैसे करोगे, तो 2 बार कॉलन लिख के -1 लिख देना है, तो आपका टुपल रिवर्स हो जाएगा। अब गाइस आप लोग बोलोगे कि ये रिवर्स कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अभी आपको बताता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये मान लो ये टुपल है, ठीक है। अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी रिवर्स इंडेक्स कैसे होगी, माइनस से -1 -2 -3 -4 एंड -5। इतना समझ में आया आपको। अभी है ना इसका मीनिंग समझते हैं कि 2 कॉलन का मीनिंग क्या होता है। अभी देखो ये कॉलन के आगे जो लिखा होता है ना उसके बोलते हैं स्टार्ट पोजीशन, और ये कॉलन के जो पीछे लिखा होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं एंड पोजीशन, और एक और कॉलन करके उसके पीछे जो लिखा होता है ना उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है। अभी क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं ना कॉलन और फिर -1। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो ये कहाँ तक जाएगा, तो जहाँ तक उसकी लेंथ है वहाँ तक, ठीक है, तो लेंथ तक जाएगा। और यहाँ पे -1 मतलब क्या है, इंक्रीमेंट। अब देखो गाइस क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होगा। अब 0 में -1 ऐड करो, कितना आता है, तो -1। तो -1 पोजीशन पे, -1 इंडेक्स पे क्या है, 4 है, तो पहले क्या प्रिंट होगा, 4। अब -1 पे -1 ऐड करो, क्या मिलेगा, -2। तो -2 पे क्या है, 3। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक। तो लेंथ यहाँ पे 0 तक एंड हो रहा है, तो 2 1 एंड 0। तो ऐसे है ना पूरा आपका टुपल है ना रिवर्स होता है। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब एक चीज देखते हैं कि हाउ डज अ टुपल डिफर फ्रॉम अ लिस्ट। देखा तो सही कि टुपल और लिस्ट में सिमिलरिटीज क्या है, बट टुपल में कुछ कुछ डिफरेंसेस तो है, तो वो देखते हैं। टुपल वो क्या है, इम्यूटेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डज नॉट अलाउ मॉडिफाइड टुपल, उसमें आप ऐड भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको करना है तो आपको पूरा टुपल नया बनाना पड़ेगा और उसमें आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, नया टुपल बना के। देखो अभी एक चीज देखते हैं कि व्हाट इफ अ टुपल हैज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एज अ एलिमेंट। अब हमने देखा कि टुपल को हम मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, मॉडिफाई इज अ फॉरबिडन, बट पाइथन डजंट एनफोर्स इट ऑन द एलिमेंट्स। अब ये क्या है, एक एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गाइज अभी है ना एक टुपल बनाते हैं t इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 का, ठीक है। इतना सिंपल समझ में आया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एलिमेंट चेंज करने की कोशिश करता हूँ, 5 कर दे 4। तो अभी मुझे क्या बोलेगा कि टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये समझ में आया कि टुपल इम्यूटेबल है तो नहीं चेंज कर सकते। बट अभी मैं एक दूसरा बना रहा हूँ टुपल, इसके अंदर मैं लिस्ट इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है और एक एलिमेंट है। इतना समझ में आया। अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पे मुझे क्या मिलेगा, T1 0 इंडेक्स पे लिस्ट है। अब मैं 0 इंडेक्स पे कोई चीज़ मॉडिफाई करूँगा तो क्या आएगा, नहीं कर सकता, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। बट मैं लिस्ट के अंदर का कोई एलिमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। देखो कैसे कर सकता हूँ, 0 और फिर 1 इंडेक्स, लिस्ट की 1 इंडेक्स पे मुझे मान लो कर देना है 6, तो कर सकता हूँ, तो कोई एरर नहीं है। अभी T1 देखना, देखो 1 फिर 6, यहाँ पे 2 की जगह क्या हो गया 6, फिर 3 एंड 4, तो ऐसा कर सकता हूँ। अगर टुपल के अंदर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है
तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी एक चीज देखते हैं कि गाइस व्हाई नीड अ टुपल एज वन ऑफ द पाइथन डेटा टाइप्स। अब टुपल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ। मान लो मैथ्स में हम पाई की वैल्यू देखते हैं, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर ई की वैल्यू है। अब मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? मान लो आप इंडिया में इसकी वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू, और अमेरिका में जाके इसकी वैल्यू देखो, कभी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू 3.14 है तो वो ही रहेगी। तो जहाँ पे आपको कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है वहाँ पे आप टुपल का यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल मैंने एग्जांपल दिया, अभी और एग्जांपल हम करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाइथन यूजेस टुपल्स टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। अब ये कैसे होता है, एक एग्जाम्पल करके देखेगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं ना एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन गाइस समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे फंक्शन बना रहा है और उसमें दो वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ। ऑपरेशन है, उसमें मैंने लिख दिया सम का एक ऑपरेशन है। ठीक है, और टोटल मैंने कर दिया 5 + 4। ठीक है, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ ऑपरेशन कॉमा टोटल। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन यहाँ पे लिखा और टोटल लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन। अभी क्या होता है देखो, ओपी और टोटल, मुझे दो वैल्यू सेम मिल गई। तो देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न किया तो मुझे ऐसे दो वैल्यू यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे अनपैक हो गई सारी वैल्यू। इसे बोलते हैं अनपैक। हम ऐसे टुपल में कर सकते हैं, वैल्यू को अनपैक कर सकते हैं, बस लिस्ट में नहीं कर सकते। अब गाइस मैं एक ऐसे ही सेम एग्जांपल लिस्ट का बना के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अभी यहाँ पे है ना, हम लिस्ट ऐसे बना के भेजते हैं इसको। अभी क्या होता है देखना, अभी वैल्यू प्रिंट करते हैं ऐसे और फंक्शन, देखो वैल्यू, तो मुझे एक लिस्ट मिला। अब गाइस है ना, ऐसे मुझे लिस्ट में से कोई वैल्यू निकालनी है तो मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अब देखो मान लो ऑपरेशन करना है तो एक ऑपरेटर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा और फिर उसमें इंडेक्सिंग करके मुझे ऐसे वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अब आप मुझे बताओ कि लिस्ट यूज़ करना चाहिए या टुपल यूज़ करना सही रहेगा। देखो मुझे एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंडेक्सिंग करनी पड़ी और फिर उसमें असाइन करके। बट हमने यहाँ पे टुपल में यहाँ पे रिटर्न किया था टुपल, तो यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया। देखो ऑपरेशन और टुपल, तो यहाँ पे सम एंड टोटल लगा है। तो ऐसे फंक्शन जब बनाते हैं उसमें मल्टीपल वैल्यू आपको रिटर्न करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, टुपल का। गाइस अब देखते हैं कि टुपल्स आर मोर लाइट वेट देन लिस्ट। अब लाइट वेट का मीनिंग आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। तो देखो लिस्ट जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो है ना मेमोरी में है ना दो ब्लॉक्स बनते हैं। एक ब्लॉक्स में होता है लिस्ट की सारी इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन कि इसकी मेमोरी कितनी है, इसका मेथड्स फंक्शन कितने, और एक ब्लॉक में आपका डेटा स्टोर होता है। जब आप लिस्ट बनाते हो जो भी लिस्ट होता है वो एक ब्लॉक में स्टोर होता है। तो ऐसे दो ब्लॉक जब आप लिस्ट बनाते हो तो क्रिएट होते हैं, और जब आप टुपल बनाते हो तो सिर्फ एक ब्लॉक ही क्रिएट होता है मेमोरी में, सिर्फ एक ब्लॉक, पूरा एक ब्लॉक में सारा आपका टुपल की इंफॉर्मेशन रहती है डेटा की। अब है ना ये एग्जांपल हम आइडियली में करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गाइस मैं एक टुपल बना रहा हूँ 20 लेंथ का, तो कैसे बनाते हैं देखो। एक टुपल बना रहा हूँ, टी मतलब टुपल क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें इटर मतलब इटरेट करना है पूरी रेंज में। 20 रेंज है मेरी और उसमें पूरा जगह इटरेट करना है, तो मुझे ऐसा पूरा टुपल मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सेम चीज़ में एक लिस्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टुपल की जगह लिस्ट और यहाँ पे टी की जगह मैं कर देता हूँ एल। इतना समझ में आया गाइस। मैंने एक टुपल बनाया, एक लिस्ट बनाया जिसकी रेंज है 20। इतना समझ में आया। अब क्या करता हूँ मैं, एक इंपोर्ट करता हूँ सिस्टम मॉड्यूल। सिस्टम मॉड्यूल की एक मेथड है, इसकी मेथड है गेट साइज
ऑफ। इससे हमें पता चलता है कि ये लिस्ट और टुपल कितनी जगह रोकते हैं मेमोरी में, तो वो जानने के लिए इसका यूज़ होता है गेट साइज ऑफ। और इसमें मैं अगर मान लो t लिखता हूँ तो आप देखना 200 आया, और मान लो अगर यहाँ पे मैं l लिखता हूँ तो इसका आया 216। अब गाइज यहाँ पे देख के आपको पता चलता है कि टुपल है ना कम जगह रोकता है और लिस्ट ज़्यादा जगह रोकता है, तो इसीलिए टुपल इज लाइट देन क्या, लिस्ट। ठीक है, एक बार है ना ये चार्जर कनेक्ट कर देते हैं वरना ये स्विच ऑफ हो जाएगा। गाइस अब देखते हैं कि इट वर्क्स एज अ सिंगल कंटेनर टू स्टॉप मल्टीपल थिंग्स। अब कंटेनर का मीनिंग आपको समझाता हूं। जब आप कोई भी लिस्ट बनाते हो ना या टुपल बनाते हो तो इसको क्या बोलते हैं, कंटेनर। कंटेनर मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कोई भी आप ऐसा बॉक्स हो जिसमें आप बहुत सारी चीजें रखते हो तो उसे क्या बोलेंगे, कंटेनर। ठीक है, इतना सिंपल समझ में। बट यहाँ पे लिखा है सिंगल कंटेनर। इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप प्रोग्राम में कहीं भी टुपल बनाते हो ना तो पूरे प्रोग्राम में वो वही टुपल रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना तो मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो सिंगल ही कंटेनर पूरा रहेगा पूरे प्रोग्राम की तरह। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि वी कैन यूज देम एज अ की इन अ डिक्शनरी। अब ये कैसे कर सकते हैं, अब पहले तो मैं ये समझाता हूँ डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी का वीडियो आने वाला है, बट अभी यहाँ पे चीज़ आई है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो डिक्शनरी में ना एक की होती है, ऐसे करते हैं, और उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, ये की और इसकी एक वैल्यू हो गई। अब इधर लिखा है कि वी कैन यूज की एज अ, की में हम ऐसा टुपल का यूज ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन कर सकते। ये कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका एक एग्जांपल आपको समझा होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी है ना डिक्शनरी में एक चीज़ बता देता हूँ कि यूनिक होती है। ठीक है, अभी मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब पूरी बिल्डिंग है, इसमें दो दुकानें, एक फर्स्ट फ्लोर पे है और एक सेकंड फ्लोर पे है। ठीक है, यहाँ पे आपकी दुकान है, यहाँ पे आपकी भाई की दुकान है। अभी क्या होता है, मैं आपको पूछूं कि आपकी दुकान का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, तो आप बोलोगे 25, 32। ठीक है, कुछ भी। और आपके भाई की दुकान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो वो सेम ही आएगा क्योंकि वो सेम जगह पे है ना दोनों दुकान। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ चेंज नहीं होगी। रुको, एक बार कनेक्ट कर दिया है बट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ ना। देखो अभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपकी दुकान का जो होगा वही सेम चीज़ क्या हो गया, आपकी भाई की दुकान का। इतना समझ में आया। तो हम इसको है ना की एज अ डिक्शनरी में एज अ की यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका लोकेशन में आपकी दोनों, अभी अब करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, डिक्शनरी बनाते हैं और इधर टुपल बना सकते हैं। 25, 32 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लोकेशन में डाल रहा हूँ, दोनों दुकान का लोकेशन क्या है, सेम है, दुकान 1 एंड दुकान 2। ठीक है, अरे हाँ मैंने क्लोज नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल गया मुझे। अब मैं ऐसे प्रिंट करूँगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो, अब देखो गाइज, यहाँ पे लोकेशन चेंज होने वाला नहीं है। आपकी दुकान का लोकेशन जो होगा वही रहेगा। दुकान किसी और की हो सकती है बट लोकेशन तो वही रहेगा। तो हमने इसका यूज़ किया, टुपल का यूज़ किया, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे की एज अ की भी यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।